सब रंगों से है रंगीला। नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे ही होंगे, ये तो हम कामना ही करते हैं, सदा ही करते हैं। खुश रहिए, मुस्कराइए, क्योंकि अब हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं और आप हमसे मुखातिब हो रहे हैं। हाँ, थोड़ी देरी ज़रूर हुई है। तो ये तो आप समझते हैं कि जीवन में उलझने हैं, हम सबके जीवन में रहती हैं, तो इनमें से निकलना कितना मुश्किल होता है। लेकिन कोशिश अगर जारी है तो निकल ही आते हैं। अब देखिए ना, हम निकल कर आए कि नहीं आए, और आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर आए हैं। आज का वीडियो हमारे लिए और आप सबके लिए इसलिए खासम खास है क्योंकि शरद ऋतु बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और वैसे भी सुंदरता की भी दृष्टि से। शरद ऋतु को अगर कहें तो ये औषधि कारक ऋतु है, क्योंकि इस दौरान जब शरद पूर्णिमा की तिथि को चांद निकलता है, जब अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर सुंदरता से निखर कर जब आता है और इसकी चंद्र किरणें यानी कि पड़ती हैं जब प्रकृति पर, धरा पर, जहाँ जहाँ पड़ती हैं, उसकी अमृत तुल्य जो वर्षा होती है, किरणों से रस टपकता है, तो वह औषधि कारक हो जाता है। ऐसा प्रावधान है कि इस दौरान खीर बनाई जाती है और खीर को रात भर उसे खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। उसका ठाकुर जी को प्रसाद निवेदित किया जाता है और फिर सबको दिया जाता है, वितरण किया जाता है। और ये खीर अमृत तुल्य होती है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती है। तो एक है ना खासम खास बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा सुना जाता है साथियों, इस तिथि को देवी भगवती यानी माँ लक्ष्मी का जन्मदिन भी होता है। और जब हम जन्मदिन की बात करते हैं तो ऐसा भी सुना जाता है कि कृष्ण भक्त कवि मीराबाई, इनका भी जन्मदिन होता है, यानी कि इस तिथि को हुआ है। और साथियों, अब देखिए, ये जब खासम खास बात है तो एक बात और निकल कर आती है कि सबसे बड़ी खासम खास बात यह है कि महारास द्वापर युगों में इसी तिथि को हुआ था, यानी कि शरद पूर्णिमा की तिथि को इस भव्य लीला का आयोजन यानी रास रचाया लीलाधारी कृष्ण ने। इसके पीछे ये मान्यता है कि अगर हम थोड़ा पीछे लौटें तो त्रेता युग में जो प्रभु राम ने जब अवतार लिया था और उस समय उनके जो भक्त थे, ऋषि मुनि जो उनकी साधना करते थे, उनकी एक ही इच्छा थी कि प्रभु का सानिध्य पाने की। और जब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की प्रभु राम से, तो भगवान ने कहा कि इसके लिए तुम्हें द्वापर युग का वहाँ तक का जो है प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और उस समय में, उस युग में तुम सब इस रूप में आओगे और तब वहाँ ये मिलन होगा। कहते हैं कि वे जो गोपिकाएं शामिल हुई थी महारास में, तो वे सब वही उनके भक्तजन थे जिन्होंने गोपिकाओं का रूप धारण किया इस ब्रज वसुंधरा में, और यहाँ आकर उन्होंने इंतज़ार किया उस घड़ी का, जब घड़ी आई शरद पूर्णिमा की। और ये कहते हैं कि जीवात्मा का ब्रह्म से मिलन, तो प्रेम जहाँ परिपूर्ण, साधना जहाँ कितना मायने रखती है, अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अहंकार है, कहते हैं कि इस दौरान जब रास हुआ था तो गोपिकाओं को अहंकार होने लगा था प्रभु के सानिध्य होने का, तो भगवान राधा जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए थे। गोपिकाओं ने जब वे विलाप करने लगी, रोने लगी, तो इस दौरान उन्होंने गोपी गीत भी गाया। तो भगवान जब उनके देखा उनकी अश्रुधारा में वह प्रायश्चित बह गया, अभिमान का अहंकार बह गया, तो वे फिर से प्रकट हुए और रास का आयोजन किया। इस तरह से उस लीला को देखने के लिए देवताओं ने जो है उस घड़ी का इंतजार किया। कहते हैं कि भगवान शिव भी इस भव्य लीला को देखने के लिए आतुर थे, और वो जब वो आए रास स्थल पे तो गोपिकाओं ने मना किया, क्योंकि पुरुष तो केवल एक ही हो सकता है और वो है पुरुष कृष्ण। तब भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया और इस तरह से वे रास में शामिल हुए। ब्रज की लता पताएं, यहाँ तक कि बलदाऊ जी ने भी रास को देखने की कोशिश की, और कहते हैं कि उन्होंने सिंह का रूप धारण करके जो है महारास को देखा। बहरहाल इस भव्य लीला का आयोजन हुआ और ऐसी लीला फिर कभी नहीं हुई। तो है ना खासम खास शरद पूर्णिमा की तिथि कितनी महत्वपूर्ण है। और आप सब जो है इस वीडियो को देखें, आनंद लें, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आप सबकी खुशहाली की कामना के साथ आप सभी को राधे राधे।